अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं अपने व्लॉग का एक सिलसिला शुरू कर रही हूँ। शायद कि तेरे अमल में आ जाए मेरी बात। ये इस सिलसिले का आज पहला व्लॉग है और जिस तरह हर काम शुरू करने से पहले हम अल्लाह का बाबरकत नाम लेते हैं, इसलिए आज के मेरे व्लॉग का उन्वान भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी वो मास्टर की जिसको पढ़ने से हमें हमारे काम में अल्लाह की रज़ा और ताईद हासिल हो जाती है, यानी अल्लाह की बरकत हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में कसम खा के फरमाते हैं कि जिस काम को शुरू करने से पहले मेरा नाम लिया जाएगा उस काम में मैं बरकत डाल दूँगा। तो अल्लाह ताला का नाम ऐसा बाबरकत नाम है कि जब हम अपने काम में उसको शुरू करने से पहले उस अल्लाह का नाम लेंगे तो बरकत यकीनी है। देखिए, बरकत किस चीज़ का नाम है? बरकत असल में अल्लाह की रज़ा और ताईद का नाम है, और जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा और ताईद हासिल हो जाए तो उस चीज़ से फ़ायदा उठाना तो फिर लाजमी है। गारंटी उस चीज़ में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए अहादीस से भी ये बात साबित होती है कि हमें अपने हर अच्छे काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मसलन जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना अहादीस से साबित होता है कि हुजूर ने फरमाया मुस्तहब है, यानी अच्छा अमल है। इसी तरह अहादीस से साबित होता है कि जब रात को सोने के लिए लेटो तो चिराग बुझाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, या रात को जब बर्तन ढक के रखो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई ऐसा ढक्कन अवेलेबल ना हो जो उसको पूरा ढाँप सके तो बिस्मिल्लाह कह के कोई चीज़ आड़ी करके, या इतनी कोई बर्तन है जो उसको आड़ा ढक सकता है तो उसको ढक दो। और घरों के दरवाजे जब रात को बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। नमाज के लिए वज़ू करने खड़े हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, यानी जिस वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वज़ू नहीं होता, वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो यानी इतनी ज़रूरी चीज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम को शुरू करने से पहले। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे मामूर थे, और हुजूर की हिफाजत करते करते उन्होंने तकरीबन 11 क़िताल किए। लेकिन फिर एक दुश्मन की तलवार का वार उनकी हाथ की उंगलियों पे लग गया और उनकी उंगलियां कट गई। तो आपके मुंह से निकला, यानी सीखी सी आवाज़ निकली। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ तलहा, अगर तुम सी करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते तो तुम देखते कि अल्लाह ताला तुम्हें इनके सामने कैसे ऊपर उठाता। यानी ये कि तुम देखते कि तुम्हें ना सिर्फ इस कलमे की बरकत हासिल होती, बल्कि तुम देखते कि अल्लाह ताला तुम्हें इसकी तकलीफ़ से भी कैसे निजात फरमाते। तो अब यहाँ पे ये बात साबित होती है हमें कि बिस्मिल्लाह पढ़ना हमारे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद और सूदमंद है कि हम अपने हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह कह लिया करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से हमें जो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे उसका तो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, उसको तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। लेकिन ना सिर्फ ये कि हमें उसकी बरक़ात और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे, बल्कि सवाब भी हमारे नामा अमाल में लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाह के 19 आदाद हैं और जहन्नुम के फ़रिश्तों की तादाद भी 19 है। तो उल्मा से ये बात है, रिवायत में आती है कि जो शख्स मामूल बना ले बिस्मिल्लाह का विर्द करने का तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन वो जहन्नुम के फ़रिश्तों से भी महफूज रहेगा, यानी जहन्नुम की आग से भी महफूज रहेगा। फिर तो अगर हम अपनी ये आदत बना लें कि हम अपने हर काम से पहले, यानी कदम घर से बाहर निकाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कदम घर में अंदर डाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाज़ा रात को बंद किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई ढकना ढका किसी बर्तन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
اب تو ظاہر بات ہے چراغ نہیں بجھائے، اور جہاں چراغ بجھائے جائیں وہاں پہ بھی چراغ بجھاتے وقت یا بتی گل کرتے وقت یا لائٹیں بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکلیف پہنچے، کوئی چوٹ لگے، سی کی آواز سے پہلے کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی یا کوئی چیز ایک دم سے وہ بھول جاتے تھے تو فوراً بسم اللہ پڑھ لیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی گرنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں سے کوئی آپ کو لگا کہ ارے پاؤں پھسل جائے گا، سب سے پہلے ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تو یعنی ہر موقع پہ اللہ کی پناہ میں آنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ماسٹر کی ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے نمبر 1 ماسٹر کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہر کام سے پہلے، اپنے ہر عمل سے پہلے پڑھ لیں۔ اور میرا یہ جو ویلاگ ہے اس کو یعنی شروع کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میرے اس ویلاگ سے اگر کسی ایک شخص نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیا، اپنے کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، تو میں سمجھوں گی کہ مجھے اس ویلاگ کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور میں بھی کوشش کرتی ہوں اور کروں گی آئندہ سے، اور بھی جان بوجھ کے بھی آپ لوگوں کے سامنے کہتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ ہم دونوں کو اپنے اس نیک عمل میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔